गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर की एक्सरसाइज 11.5 के क्वेश्चन नंबर 6 व इससे आगे करेंगे। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose one of the foci is at the point 6,0 and eccentricity 3/2। फोकाई दे रखी है, इसेंट्रिसिटी दे रखी है। सो 6th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें फोकाई क्या है हमारे पास 6,0 और इसेंट्रिसिटी है 3/2। फोकाई क्या होता है C,0 तो C की वैल्यू 6 है। इसेंट्रिसिटी होती है C/A, दिस इज 3/2। तो स्टूडेंट C की वैल्यू 6 रखें तो 6/A इज इक्वल टू 3/2। तो 3 2 जा 6, तो A इज इक्वल टू 2 साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। A की वैल्यू 4 है स्टूडेंट्स, और हमें पता है C² इज इक्वल टू A² प्लस B²। तो C² 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू A² 4 का स्क्वायर प्लस B²। तो B² आया हमारे पास 36 माइनस 16, तो B² आया 20। तो अब कौन सी एक्सिस पे है हाइपरबोला? एक्स एक्सिस पे, क्योंकि C,0 की फॉर्म है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² A कितना है 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस y² यानी 20 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो अब इसका एलसीएम ले सकते हैं हम स्टूडेंट। 80 एलसीएम 16 पंजे 80, तो 5x² माइनस 20 चौके 80, तो 4y² इज इक्वल टू 1। तो यानी 5x² माइनस 4y² इज इक्वल टू 80। अब इसका 7th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। हमें 7th क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला द डिस्टेंस बिटवीन द हुज फोकाई इज 14 एंड द इसेंट्रिसिटी इज √3। डिस्टेंस दे रखा है इसकी फोकाई के बीच का 14 और इसेंट्रिसिटी √3। तो डिस्टेंस बिटवीन दी फोकाई क्या आएगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या आएगा? 2c आएगा। यानी हमारे पास स्टूडेंट्स अगर हाइपरबोला ये है तो फोकाई कहाँ पे? यहाँ पे है स्टूडेंट्स। ये यहाँ से लीजिए यहाँ तक का डिस्टेंस c है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस c है, तो c प्लस c 2c हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई कितना है? डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 14 और इसेंट्रिसिटी दे रखी है √3। तो स्टूडेंट फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2c इज इक्वल टू 14, तो c इज इक्वल टू 7, तो c की वैल्यू 7 आई। तो इसेंट्रिसिटी होती है C/A इज इक्वल टू √3। तो c की वैल्यू 7 रखें स्टूडेंट्स, तो 7/A इज इक्वल टू √3। तो √3A इज इक्वल टू 7 आया। तो यहाँ से A इज इक्वल टू आएगा 7/√3। तो हमें पता है स्टूडेंट्स C² इज इक्वल टू A² प्लस B²। तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू A² 7/√3 का स्क्वायर प्लस B²। तो B² आएगा स्टूडेंट्स 49 माइनस 49/3 इज इक्वल टू B²। तो 3 एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स। तो 3 27, 3 चौके 12, 147 माइनस 49 इज इक्वल टू B²। तो यहाँ से हमारे पास B² आएगा 147 में से 49 98/3। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आएगी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब स्टूडेंट्स उसने ये नहीं बताया कि कौन सी एक्सिस पे है। ये देखिए आप देख सकते हो, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दे रखा है इसेंट्रिसिटी। उसने ये नहीं कहा कि कौन सी एक्सिस पे है, तो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। x²/A², A कितना है 7/√3 का स्क्वायर माइनस y²/B², B² 98/3 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये आएगा x²/49/3, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस y²/B², B 98 डिवाइड बाई 3 है तो ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 1। तो 98 एलसीएम हो गया, तो 49 दूनी 3 दूनी 6x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 98, 1 आ गया। तो हमारे पास 6x² माइनस 3y², तो 98 उस साइड आके मल्टीप्लाई हो गया 98।
तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब 8th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। तो 8th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स कंजुगेट एक्सिस इज 5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज 13। कंजुगेट एक्सिस दे रखी है और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दे रखा है। तो कंजुगेट एक्सिस यानी हमारे को 2b दे रखा है, 2b कितनी है हमारे पास, वो है 5 एंड डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई यानी 2c दे रखा है 13। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स b इज इक्वल टू 5/2 आया, c इज इक्वल टू 13/2 आया। तो हमें पता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c स्क्वायर इन 13/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स 169/4 माइनस 25 डिवाइड बाई 4। तो a स्क्वायर आएगा 144 डिवाइड बाई 4। अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालते हैं स्टूडेंट्स। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या आएगी, अब उसने ये एक्सिस नहीं बताई, इट मीन्स हमारे पास एक्स एक्सिस पे हम हाइपरबोला लेंगे। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 144/4 तो 4 ऊपर, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी 5/2 का स्क्वायर, b 5/2 है तो 25/4 आ जाएगा, तो 4 ऊपर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 144 मल्टीप्लाई 25 हमारे पास एलसीएम आ गया, तो 4 कॉमन है, तो 144 से 25 पे गए तो 25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस से 25 कैंसिल 144 पे गए तो 144 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स यानी 25 एक्स स्क्वायर माइनस 144 वाई स्क्वायर, और ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 6 24, 36 गुना 25, तो 25 गुना 36, 25 का 150, उस मल्टीप्लाई 25 से 75 और 15 90, तो 900 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यानी हमारे पास आएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 144 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 900। अब 9th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। 9th क्वेश्चन क्या कहता है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला द लेंथ ऑफ हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 8 एंड द इसेंट्रिसिटी 3/√5। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यानी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 8 एंड इसेंट्रिसिटी दे रखी है हमारे पास 3/√5। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 8, इसेंट्रिसिटी c अपॉन a इज इक्वल टू 3/√5। तो 2 4 जा 8, तो b स्क्वायर की वैल्यू आई 4a और c की वैल्यू आई 3/√5a। तो हमें ये पता है स्टूडेंट्स c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c स्क्वायर, c क्या है मेरे पास 3/√5, a इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की प्लस b स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 4a, तो b स्क्वायर की वैल्यू है 4a। तो आएगा स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस 4a, तो 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस √5 का सिंपल 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आया, 5 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर प्लस 20a। तो ये 9a स्क्वायर इस साइड में आएगा, तो 9a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर इज इक्वल टू 20a। तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 20a, तो a से a कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 4 5 जा 20, तो a इज इक्वल टू आया 5। तो a की वैल्यू 5 आई, तो b स्क्वायर किसके इक्वल है, b स्क्वायर है हमारे पास 4a के इक्वल है, तो यहाँ से b स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4 × 5, तो b स्क्वायर आएगा 20, यानी a स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 25 और b स्क्वायर आएगा 20। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वो आएगी स्टूडेंट एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 20 इज इक्वल टू 1। अब 10th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स हम इसका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हैविंग फोकाई 0 ± 13। तो फोकाई दे रखी है स्टूडेंट्स
0 कोमा प्लस माइनस 13 और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस की लेंथ है 2b, यानी 2b दे रखी है हमारे पास 24। आप देख सकते हो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस को 2b बोलते हैं। तो फोकाई को हम बोलते हैं स्टूडेंट c की वैल्यू 13 है और b आ गया मेरे पास 12। तो हमें पता है सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, तो 13 का स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस 12 का स्क्र। तो यहाँ से ए स्क्र आ जाएगा 169 माइनस 144, तो ए स्क्र इज इक्वल टू 25 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या आएगी, अब ये कौन सी एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, क्योंकि 0 प्लस माइनस ए की फॉर्म है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वो आएगी स्टूडेंट्स वाई स्क्र अपॉन ए स्क्र की वैल्यू यानी 25 माइनस एक्स स्क्र अपॉन बी स्क्र की वैल्यू 12 का स्क्र 144 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स 125 मल्टीप्लाई 144 एलसीएम आ गया, तो ये 144 वाई स्क्र माइनस 25 एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1। तो ये आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 144 वाई स्क्र माइनस 25 एक्स स्क्र इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 144, उस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 144 वाई स्क्र माइनस 25 एक्स स्क्र इज इक्वल टू 25 चौके 100, हमारे पास ये 25 चौके 100 और 110, 25 और 11 36, तो 3600 आ गया। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब 11th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 2। उसने कहा है उन पॉइंट्स के लोकस की इक्वेशन निकालनी है, यानी लोकस ऑफ पॉइंट की इक्वेशन निकालनी है, ताकि इन 2 पॉइंट से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कितना रहे, 2 रहे। यानी जब 2 पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस जितने, यानी लोकस ऑफ पॉइंट क्या है, यानी कर्व के ऊपर जब कोई पॉइंट लोकस ऑफ पॉइंट मूव करेगा, तो अगर डिस्टेंस का डिफरेंस इक्वल रहेगा, यानी इज ऑलवेज 2, यानी डिस्टेंस का डिफरेंस अगर इक्वल रहेगा तो वो हाइपरबोला होगा। तो यानी हमें फोकस दे रखा है स्टूडेंट्स, फोकस दे रखे हैं, यानी एक f1 दे रखा है स्टूडेंट्स और एक दे रखा है f2। तो एक है हमारे पास स्टूडेंट्स f1 है, एक है -4,0, एक है 4,0। तो ये 2 पॉइंट दे रखे हैं और हमें उन पॉइंट के लोकस की इक्वेशन निकालना है जिसका डिस्टेंस का डिफरेंस कितना रहे, हमारे पास इन 2 पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कितना रहे, वो हमेशा 2 रहे। लेट हमने p कोई पॉइंट ले लिया, लेट p x, y बी एनी पॉइंट। तो p का डिस्टेंस f से, p का डिस्टेंस f2 से, और उसका डिस्टेंस का डिफरेंस क्या रहे, 2 रहे। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस का डिफरेंस दे रखा है, यानी pf2 माइनस pf1, p का f2 से डिस्टेंस pf2 आएगा माइनस pf1, डिस्टेंस का डिफरेंस वो क्या दे रखा है, 2। तो p का डिस्टेंस f2 से, यानी x माइनस 4 का स्क्वायर, डिस्टेंस का फार्मूला, प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट, और माइनस pf2 क्या आएगा, यानी x माइनस और माइनस प्लस का 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर, माइनस y माइनस प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगा, 2 के। तो स्टूडेंट्स इसको मैं दूसरी साइड में लेके जाता हूँ, तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड। अब स्केयरिंग करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, यानी 2 प्लस यहाँ पे x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 8x
प्लस वाई स्क्र, और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र यानी एक्स प्लस 4 का स्क्र प्लस वाई का स्क्र यानी इसका स्क्र रूट का स्क्र यानी ये स्क्र रूट हट जाएगा, प्लस 2ab 2 इंटू बी एक्स प्लस 4 का स्क्र प्लस वाई का स्क्र। तो स्टूडेंट्स ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्र प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्र, और यहाँ पे 4 प्लस एक्स स्क्र प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्र, और ये आ जाएगा प्लस का 4 इंटू ये x प्लस 4 का स्क्र प्लस वाई स्क्र, और वाई स्क्र से वाई स्क्र कैंसिल, एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल। तो हमारे पास बचा स्टूडेंट्स 8x प्लस का इस साइड आके माइनस का 8x माइनस का 8x हो गया, और ये प्लस का 4 इस साइड आके माइनस का 4 इस साइड में 4 इंटू रूट एक्स प्लस 4 का स्क्र प्लस वाई स्क्र बच गया। तो यानी यहाँ से माइनस का 16x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो यहाँ से -4 कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, अंदर 4x प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो 4 से 4 कैंसिल दोनों साइड, स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड। तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस का स्क्र हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्र ए स्क्र यानी 4x का स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab 8x, और यहाँ पे इसका स्क्र ये स्क्र रूट कट जाएगा तो ये एक्स स्क्र प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्र आ जाएगा। तो 8x से 8x कैंसिल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट 4x स्क्र यानी 8x 16x स्क्र प्लस का 1 और माइनस का x स्क्र, और यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस का x स्क्र और ये माइनस का y स्क्र इज इक्वल टू 16। तो स्टूडेंट्स 16 माइनस एक्स 15x स्क्र माइनस वाई स्क्र, और ये प्लस का 1 उस साइड आके माइनस का 1 तो इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दी लोकस ऑफ पॉइंट की हमारे पास क्या आ गई है इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये देखिए ये आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन आई है, तो 15 को डिवाइड करते हैं 1 बच जाएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 12 करते हैं। अब स्टूडेंट 12th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, फोकस 1 2 एंड इसेंट्रिसिटी √3। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या दे रखी है हमारे पास, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है स्टूडेंट्स हमारे को 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 यानी 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। फोकस दे रखा है स्टूडेंट्स हमारे को 1,2 एंड इसेंट्रिसिटी दे रखी है, इसेंट्रिसिटी वो दे रखी है √3। तो हमें पता है स्टूडेंट्स, यानी फोकस को हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट एफ बी दी फोकस 1,2। तो उसने क्या दिया है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हाइपरबोला है। हाइपरबोला का स्टूडेंट्स उसने ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इसकी इक्वेशन दे रखी है। इस लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। और सपोज ये हमारे पास फोकस है, वैसे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है, चलो मैं इस साइड में ले लेता हूँ। ये हमारे पास फोकस है, ये है हमारे पास f1,2 और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। इसकी इक्वेशन हमारे को दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और इसेंट्रिसिटी दे रहे √3। तो हमने P कोई पॉइंट लिया, कहाँ पे px, y पॉइंट लिया हाइपरबोला के ऊपर, तो P का f से डिस्टेंस यानी लेट px, y बी एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला। हाइपरबोला पे कोई पॉइंट है px, y, तो P का डिस्टेंस f से, P का डिस्टेंस f से pf किसके इक्वल है, EPM के इक्वल है। EPM यानी P का डिस्टेंस m से, हमने यही बताया था, यानी डायरेक्ट्रिक्स से, यानी लेट डायरेक्ट्रिक्स पर कोई m कोई पॉइंट है। तो यही फार्मूला आया था स्टूडेंट्स हमारे पास जनरल इक्वेशन का। तो pf क्या आएगा, P हमारे पास x y है, यानी इसका P का डिस्टेंस f से, यानी x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट, यानी x माइनस 1 का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू ई इसेंट्रिसिटी दे रखी है हमारे को √3। तो √3 PM और P का एक्स वाई का डिस्टेंस इस लाइन से यानी क्या आएगा डिस्टेंस 2x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन में जो x के आगे है कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस y के आगे कोफिशिएंट है जो उसका 1 का स्क्वायर। तो स्केयरिंग बोथ साइड करें स्टूडेंट्स, स्केयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे स्केयरिंग करेंगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ पे √3 का स्क्वायर सिंपल 3 और यहाँ पे 2x प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको खोलते हैं स्टूडेंट्स, ओपन करते हैं तो ये आएगा x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 3/5 और यहाँ पे a प्लस b प्लस c का फार्मूला a स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2x इंटू वाई प्लस 2bc 2 इंटू वाई इंटू माइनस 1 प्लस 2ca माइनस 1 इंटू 2x। तो स्टूडेंट्स 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 5x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x प्लस 5y स्क्वायर प्लस 20 माइनस 5 4 20y और 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो 3 चौके 12x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 3 2 दूनी 4 4xy 4 3 12xy आ जाएगा स्टूडेंट्स और माइनस 2y तो माइनस 2 3 6y आ जाएगा और 2 दूनी 4x माइनस का 4x और 4 3 12 माइनस का 12x। तो इन सबको एक साइड में लेके आते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आएगा हमारे पास यानी 5x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x माइनस 5y स्क्वायर प्लस 20 माइनस 20y माइनस 12x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3 माइनस 12xy प्लस 6y प्लस 12x इक्वल टू 0। तो 5x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस का 7x स्क्वायर और माइनस का 3y स्क्वायर और 5y स्क्वायर माइनस के 8y स्क्वायर और माइनस का 12xy और स्टूडेंट्स माइनस का 10x और प्लस का 12x प्लस के 2x और माइनस का 20y और प्लस के 6y तो माइनस का 14y और प्लस के 5 और प्लस के 25 माइनस के 3 प्लस के 22 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स माइनस कॉमन आ गया सारे से तो ये आ गया 7x स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया प्लस 8y स्क्वायर प्लस का 12xy प्लस माइनस का 2x और प्लस का 4y माइनस का 22 इक्वल टू 0। तो माइनस कॉमन हो करके 0 की साइड चला गया। तो स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे 14y है स्टूडेंट्स, ये 14y और ये y स्क्वायर देखते हैं स्टूडेंट्स, ये माइनस का 5y स्क्वायर और माइनस का 3, ये प्लस का 3y स्क्वायर, ये प्लस का 5y स्क्वायर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए प्लस का 5y स्क्वायर है और माइनस का 3y स्क्वायर, तो ये प्लस का 2y स्क्वायर आएगा। तो प्लस का 2y स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स, तो ये बाद में यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर। तो यानी ये प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का 5y स्क्वायर और माइनस का 3, क्योंकि प्लस का था तो ये प्लस का 2y स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा ये यहाँ पे माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का 12x है, बाकी सेम है स्टूडेंट्स। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। अब 13th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकाई इज 6,4 एंड -4,4 एंड इसेंट्रिसिटी इज 2। 13th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड द इसेंट्रिसिटी। 13th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकाई आर S6,4 एंड -4,4 एंड इसेंट्रिसिटी 2। देखिए स्टूडेंट्स S डैश दे रखा है हमें फोकस -4,4 और S दे रखा है फोकस 6,4।
तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी दे रखी है, यानी फोकस दे रखे हैं हमारे को, फोकस दे रखे हैं, यानी फोकाई कहें या फोकस, यानी ये फोकाई कह देते हैं हम स्टूडेंट, फोकाई दे रखी है स्टूडेंट्स हमारे पास। एक है S6,4 और दूसरी है S-4,4 और इसेंट्रिसिटी E दे रखी है 2। हमने उस हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है स्टूडेंट्स। हमें ये पता है अगर हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी, ये फोकाई दे रखी है, यानी फोकाई का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ दी हाइपरबोला। तो सेंटर निकालते हैं, सेंटर ऑफ हाइपरबोला क्या आएगा, हाइपरबोला का सेंटर वो आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ एस एस डैश, मिड पॉइंट इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ एस डैश, यानी ये जो एस डैश है, ये एस डैश है, ये एस है, इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकला है, सेंटर क्या हुआ है, हमने एज्यूम कर लिया H, अगर सेंटर है हमारे पास तो H, लेट बी द सेंटर है हाइपरबोला का, हमने H, सेंटर एज्यूम कर लिया। तो ये मिड पॉइंट क्या आएगा, यानी -4 + 6 डिवाइड बाई 2 और दूसरा 4 + 4 डिवाइड बाई 2। तो H, कितना आया स्टूडेंट्स मेरे पास, यानी 2 डिवाइड बाई 2 और 8 डिवाइड बाई 2, 4 और 1। तो यानी H आया हमारे पास 1 और K आया हमारे पास 4, ये सेंटर आ गया स्टूडेंट्स। तो यानी सेंटर हमारे पास आया 1,4 और हमारे पास दोनों, हमारे पास फोकाई के बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं 2C। तो 2C किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, यानी एस डैश के इक्वल है, एस जो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस निकलेगा 6 - + 4 का स्क्वायर, 6 + 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आया 2C = 6 + 4 10, 10 का स्क्वायर यानी 100 आ गया और 100 का स्क्वायर रूट। अब 2C = हमारे पास 10 आया है स्टूडेंट्स, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट 100 + 0 था, तो 2C = 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, तो C आ जाएगा हमारे पास 5। तो C आ गया मेरे पास 5। इसेंट्रिसिटी हमें दे रखी है 2, तो इसेंट्रिसिटी होता है C/A = 2। तो C की वैल्यू हम 5 रखें, यानी 2A = C आ गया। तो 2A = C की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो A आ जाएगा हमारे पास 5/2। तो A पता चल गया स्टूडेंट्स। और हमें पता है C² = A² + B²। तो C मीन्स 5 का स्क्वायर = A², A की वैल्यू 5/2 का स्क्वायर प्लस B²। तो हमारे पास 25 - 25/4 आ जाएगा = B²। तो यहाँ पे B² आ जाएगा 4 LCM 25 चौके 100 - 25, तो B² आ जाएगा 75/4। तो B² की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। A² की वैल्यू यहाँ से A² की वैल्यू क्या है, स्केयरिंग करें तो 25/4। अब स्टूडेंट्स हमारे को A² का पता चल चुका है। A² आया है हमारे पास स्टूडेंट्स 5/2 का स्क्वायर यानी 25/4 और B² आया है 75/4 और सेंटर आया है स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी सेंटर यानी H, K कितना आया है स्टूडेंट्स मेरे पास, वो आया है 1,4। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जिसका सेंटर हमारे पास कितना है, जिसका सेंटर हमारे पास H, K है, तो वो होती है स्टूडेंट्स x - h का स्क्वायर अपॉन A² प्लस y - k का स्क्वायर अपॉन B² = 1। तो h और k की वैल्यू रखेंगे x - 1 का स्क्वायर अपॉन 25/4, 25/4 4 ऊपर चला जाएगा, माइनस y - k 4 का स्क्वायर अपॉन 75/4 4 ऊपर चला जाएगा = 1। तो इसका एलसीएम आ गया स्टूडेंट 75। तो यहाँ पे 25 × 75, 25 × 75 3 चौके 12, तो 12 इंटू इसको खोलेंगे x² + 1 - 2x और 75 × 75 4 × 4, इसको खोलेंगे तो y² + 16 - 8y और = 1। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट 12x² + 12 - 24x - 4y² - 64 और माइनस के और माइनस प्लस 8y, 8 चौको 32y। इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 4y² माइनस और = 75 उस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 75। तो ये 12x² और माइनस का 4y² और माइनस के 24x और प्लस के 32y
और ये प्लस के 12 माइनस के 64, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस के 52 और माइनस के 52 और इस साइड में आके माइनस का 75 हो गया स्टूडेंट इक्वल टू 0। तो ये आया 12x² माइनस 4y² माइनस 24x और प्लस 32y माइनस का 127 इक्वल टू 0। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 11.5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।